अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। एक औरत की सोच, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और उसकी मेहनत, ये चीज़ें होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो अपने घर को किस तरीके से लेके चलती है कि क्या ऐसा कर सके कि वो अपने हस्बैंड के पैसों को बचा सके, घर की कोई चीज़ बर्बाद ना हो और हर चीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म में चलती रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का वीलॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर के 12 बजे से। और अब ना मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करते हुए कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि बज़ाहिर तो आपको छोटी लगेंगी लेकिन बहुत काम की हैं। हम लेडीज़ के या फिर बच्चों के या फिर जेंट्स कोई भी हो, उनके कपड़े ना अक्सर सुनने में आता है कि ख़राब हो जाते हैं, उनका कपड़ा अजीब सा हो जाता है, वो फटे-फटे से लगने लगते हैं, जबकि ख़रीदे आपने कुछ ही टाइम पहले होते हैं, लेकिन मालूम होता है कि 10-15 दिन बाद वो उनकी ऐसी शक्ल हो जाती है जैसे पता नहीं बहुत पुराने कपड़े हों, फिर दिल करता है नए कपड़े ख़रीदने के। इसकी वजह ये है कि हमने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, इससे आपका टाइम सेव होता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं ना थोड़ा सा अकल से भी काम लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ना अपने कुछ कपड़ों को अलग कर लिया है जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के हैं, और जो कि बहुत ब्रांडेड कपड़े हैं, लाइक खादी आउटलेट। मैं तो रहती हूँ ओमान में और यहाँ इस टाइप के ब्रांडेड चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में चल सकें, इसलिए इनको डिप वॉश करती हूँ। जो कपड़े मशीन में डालने वाले होते हैं मैं उनको मशीन में ही वॉश करती हूँ। लेकिन इस तरह के कपड़े जो कि मैंने मंगवाए हों पाकिस्तान से, और दिल ही नहीं करता ना, मतलब कि इतनी महंगे कपड़ों को ऐसे मशीन में डाल देना, क्योंकि मशीन आपका टाइम तो सेव कर देती है लेकिन कुछ टाइम बाद ना आपने आपके कपड़ों की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि मशीन को जितना अवॉइड कर सकते हैं ना उतना अवॉइड करें। अच्छा, मैंने क्या किया है कि अब यहाँ पे ना मैंने अपने कपड़ों को सर्फ़ के पानी में अच्छे से सोक करके डाल दिया है, और तकरीबन ना मैं आधे घंटे का ड्यूरेशन देती हूँ ताकि एटलीस्ट आधा घंटा तो कपड़े जो हैं वो पानी में भिगोए रहें। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं चिकन को निकाल के बाहर डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि जो औरतें हैं ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं, और मैं भी उन औरतों में शामिल हूँ, मैं भी अक्सर ऐसा करती हूँ। लेकिन एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर मी, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रूटीन को जितना प्रोडक्टिव बना सकती हूँ उतना बनाऊँ। अगर तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह मैं अपने सारे काम निपटा लूँ ताकि शाम को अपने लिए अलग से एक टाइम निकाल सकूँ। वॉक हो गई, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, अपनी पसंद का ड्रामा देख लिया। अगर हम औरतें अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा इसको दिमाग लगाकर प्रोडक्टिवली यूज़ कर लेना, तो हमारा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो सकता है। तो आधे घंटे का ड्यूरेशन था, उसमें मैंने सोचा छोटे छोटे काम कर लूँ। चिकन को मैंने यहाँ पे डिप करके छोड़ दिया है क्योंकि ये फ्रोज़न थी और डीफ्रॉस्ट होने में काफ़ी टाइम लगाती है। किचन में जितना भी कुकिंग का काम होता है मोस्टली घरों में औरतें ही करती हैं। मेरी आप सबसे ख़ास करके तमाम माँओं से यहाँ पे गुज़ारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है वो हेल्दी मील्स दिया करें। बहुत सी माँओं को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कि बिल्कुल मतलब ना जान छुड़ाने वाला काम करती हैं। और मुझे पता है मेरी ये बात सुनने के बाद ना आप लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में तरह तरह के हो सकता है कमेंट्स भी स्टार्ट कर दें। बट मैंने लिटरली ये देखा है, अगर आपके घर में कुछ नहीं है ना तो आटा तो होगा ही। आई एम श्योर आप अपने बच्चों को प्लेन पराठा ही बना के दे दें, लेकिन प्लीज़ अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तरह से नहीं करें कि उनको या तो आपने बिल्कुल ही सुबह उठते सवेरे के साथ ही आपने उनको जो है वो चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया है, चॉकलेट का पैकेट पकड़ा दिया है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए इंतहा से ज़्यादा ख़राब है। और आपको पता है खाली पेट चॉकलेट खाने से तो बहुत ही मतलब ये तो ज़हरीली पॉइज़नस चीज़ है बच्चों के लिए। वो उनको शुगर हो सकती है आगे जाके। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटों की माँ हूँ, और मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत सी ऐसी माँओं को देखा है। तो सोचा कि अपना रूटीन तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, साथ-साथ ये पॉइंट डिस्कस भी करती हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीलॉग देख के थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिल रही है ना, या मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा ना अपने बच्चों पे ध्यान दें और उनको हेल्दी मील्स दिया करें। प्लीज़ कोशिश करें कि आपके घर में जंक फूड कम से कम हो और हेल्दी मील्स हों। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चों को नगेट्स खाना पसंद है, जो कि होता है बच्चों को पसंद, तो घर में ही बनाकर उन्हें खिलाएँ, क्योंकि आजकल तो चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं और क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो। तो कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी मील्स दें। यहाँ पे मैं ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, और मैं ये चाह रही थी कि मैं जो हूँ ना जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैंने जाना था कहीं शाम में बाहर।
तो दिमाग में बहुत वसा से आए और सोचा कि चलो मैं बच्चे को बिस्किट का पैकेट पकड़ा देती हूँ या फिर एक गिलास दूध फिर से निकाल के दे देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये गलत तरीका है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे अपनी हर ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। डिपेंडेंसी एक बहुत बुरी बीमारी है जो कि किसी भी होम मेकर को नहीं होनी चाहिए। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं बिल्कुल तनतनहा अकेली ओमान में यहाँ अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ सेटल हो गई और हमें यहाँ आना पड़ा। तो ये छोटी सी एक मिसाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी देखें यहाँ पे ना डिस्पेंसर का जो कैन है उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बॉटल चेंज करने वाली थी, कोई भी नहीं था, हस्बैंड मेरे जॉब पे थे। तो मैंने ये काम भी खुद ही किया क्योंकि अक्सर मैंने घरों में देखा है कि जो औरतें हैं ना वो अपने हस्बैंड्स का या किसी भी आदमी के घर में होने का इंतज़ार करती हैं कि वो ही आके बदलेगा। क्यों भाई, आप अपना हर काम खुद कर सकती हैं, आपने किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी पालनी ही नहीं है। जब आप टेलर के पास जा सकती हैं अपने कपड़े सिलवाने के लिए और चलती भी जा सकती हैं बाय वॉक, चाहे दुकान कितनी ही दूर का ना क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो उसको एक्सप्लेन करनी है, तो फिर ये काम आप क्यों नहीं कर सकती। अब देखें यहाँ पे लगे हाथ जो है वो डिस्पेंसर का जो होल है ना, इसमें थोड़ी सी गंदगी थी तो मैंने उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैंने कैन लगा दिया। मैंने किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी अपने हस्बैंड पे रखी ही नहीं। यहाँ पे ना मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही थी क्योंकि गर्म पानी मैं 1 कप लाज़मी पीती हूँ, उससे आपका मेटाबॉलिज़्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है। और इस एज में तो आपको पता है 30 प्लस के बाद मेटाबॉलिज़्म थोड़ा स्लो ही हो जाता है, तो हम होम मेकर्स को जो है ना वो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें करते रहने चाहिए ताकि हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है ना वो स्लो ना हो। अच्छा, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम क्या करते हैं कि अपने घर में जो है वो इतने महंगे-महंगे सामान लाकर डाल देते हैं खुशबू के लिए। और आजकल तो ह्यूमिडिफ़ायर का भी फ़ैशन चला है, वो भी है मेरे पास मेरे घर में। लेकिन आपको बताऊँ, जो बात इस ऊद की है ना, बेसिकली ये एक चीज़ है जिसमें आप ऊद की खुशबू डालते हैं तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आपके घर में आती है। और इनको ना इस्लामिक सेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में इसी तरह की खुशबुएँ जो हैं वो यूज़ होती थी घरों में ताकि खुशबू हो सके। इसमें मैंने खुशबू डाली है और बस ये इलेक्ट्रिकल है, इसको मैं स्विच से लगा दूँगी और ये इतनी मेरी फ़ेवरेट खुशबू है। तो महंगी-महंगी चीज़ें ख़रीदने के बजाय ना, कहना मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों से ना अपने घर को खुशबूदार और बहुत ही प्लेज़ेंट सा आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर अपने घर के कामों को डिले करते जाओ ना, तो वो पेंडिंग में चले जाते हैं और फिर ना काम 1 से 10 में तब्दील हो जाते हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी मेरे जो ये कपड़े हैं ना, जो मैंने धो के डाले थे, ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा अभी हाथ के हाथ ही इनको जो है ना वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इनको अभी साइड पे रख दिया ना, तो फिर ये डिले पे डिले होता जाएगा और इस तरह के 10 काम ना मज़ीद मेरे लिए बिल्कुल रेडी होंगे करने के लिए। और कभी-कभी ना हम होम मेकर्स बहुत थकी हुई होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमारी तबीयत एवरीडे बेसिस पे जो है वो खुशबाश ही हो और हमारा काम करने का दिल भी चाहे। तो इसलिए ना इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए कि बीमारी मन जाने अल्लाह है और कभी हमारी तबीयत में सुस्ती भी हो सकती है, दिल नहीं चाह सकता, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए ना हमें अपने घर के कामों को उसी वक्त टाइम पे कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि कल का आपको कुछ नहीं पता, हो सकता है आपको किसी पिकनिक पे जाना हो सकता है किसी घर में आपकी दावत हो या आपके हस्बैंड ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ हो। तो इसलिए जो काम आप उस वक्त फ़िनिश कर सकती हैं, टाइम आपको अलाउ कर रहा है, तो प्लीज़ उसको फ़िनिश करें। मैंने अपने घर को बेशक ब्रांडेड और अच्छी चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करके। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ, ये है IKEA की टेबल, लेकिन मैंने ना सेल के होने का इंतज़ार किया ताकि मैं इस टेबल को ले सकूँ। और आपको पता है हर ब्रांड जो है ना अपने पुराने माल को निकालने के लिए सेल लाज़मी लगाता है। तो थोड़ा-सा अगर हम सब्र रख लें ना, तो हम सेल पे ना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को सस्ती प्राइस में उठा सकते हैं। और ये जो वुडन ट्रे है ना, ये एज़ अ डेकोरेशन पीस इस्तेमाल होती है। इस पे जो फ्लावर पॉट मैंने रखा है, ये दोनों चीज़ें होम सेंटर की हैं और ये भी मैंने सेल से ही उठाई थी। तो थोड़ा-सा अगर हम इंतज़ार कर लें ना, तो सेल पे से हमें अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि घर की लॉन्ड्री एक ऐसा काम है जो कि डेली बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की अंडरवियर हो गई, हस्बैंड के ऑफ़िस की जीन्स की पैंट हो गई या फिर हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना, बनियान हो गए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस पे आपको चाहिए ही होती हैं। इन शॉर्ट अंडरगारमेंट्स तो आपको रोज़ ही चाहिए होते हैं और आपको रोज़ बदलने भी चाहिए। तो अगर डेली बेसिस पे लॉन्ड्री हो जाए तो एक तो आपको ना बर्डनाइज़ फ़ील नहीं होता और हर चीज़ जो है ना वो अपने टाइमली अपने अकॉर्डिंगली होती भी रहती है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ बड़ी अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और रेसिपी
शेयर करने के साथ-साथ आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि अपने ना मील्स को एवरीडे बेसिस पे प्लान किया करें। पूरे हफ़्ते का ना एक प्लानर बना लिया करें कि मैंने हफ़्ते में 7 दिन क्या-क्या पकाना है, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे ना मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बड़ी अच्छी-सी रेसिपी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें, उनको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ना ब्लेंड कर लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो कम कर लेगा या ज़्यादा कर लेगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन बनाया है 1 किलो करीब का चिकन, इसको ना वॉश करके मैंने रख लिया था और मेरी फ़ैमिली के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चिकन है। असल में मैंने देना था अपने नेबर्स में अपनी फ्रेंड को थोड़ा-सा खाना, क्योंकि वो शिफ्ट कर रही है दूसरी कंट्री में, तो मैंने सोचा आज का खाना मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ। और मैंने डिसाइड भी किया हुआ था कि मैंने क्या बनाना है। चिकन को यहाँ पे ना मैंने कट लगा के रख दिया है। और जब भी मैरिनेशन किया करें ना, हमेशा ख़याल रखें कि कट लगा दिया करें चिकन में ना, ताकि मसाला अंदर तक रच बस जाए। एनीवेज़, इसमें मैंने डाला नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है कोरिएंडर पाउडर। मैं कोई भी फ़िक्स्ड क्वांटिटी आपको नहीं बताऊँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में साबुत ज़ीरा भी तवे पे भून के उसका पाउडर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा-सा इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। आप ना चिली फ्लेक्स स्किप करके रेड चिली भी डाल सकते हैं, जो पिसी हुई होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सॉसेस जाएँगे, जैसे कि सोया सॉस, थोड़ा-सा विनेगर जाएगा जस्ट फॉर अ टेस्ट, ज़्यादा मत डालिएगा वरना गला ख़राब हो जाएगा। और गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर इस खाने में ना जान डाल देगा, आपने इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ जो आपने ब्लेंड करके रखी थी वो डालें। और जो है ना, ऑयल आपने अभी डाल देना है मैरिनेशन के दौरान, इसके बाद आपने नहीं डालना है। इसमें जाएगा योगर्ट, जो भी योगर्ट आपके पास अवेलेबल है ना, आपने डालना है और अच्छी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि इसमें टमाटर तो जाएगा नहीं, सिर्फ प्याज और दही जाएगा, और दही से और प्याज से इसकी ग्रेवी बनेगी। इसके अलावा इसमें मैंने फ्रेश गार्लिक भी क्रश करके डाला था। और गार्लिक जो होता है ना, मुझे लगता है कि खाने में ना बिल्कुल जान डाल देता है, इसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है। तो आपने ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि अगर आपके पास पाउडर ना हो तो परेशान ना होइएगा, बल्कि आप ना गार्लिक फ्रेश कूट के ना डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाले हैं आलू, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में मैंने कट किए हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना है जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें प्याज डालनी है। प्याज मैंने तकरीबन ली थी 2 मीडियम साइज़ की। हैंड ग्लव्स पहन के आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। हम औरतें ना, जो होम मेकर्स होती हैं, वो अपने हाथों और पैरों का बिल्कुल ख़याल नहीं रखती, इसलिए वक्त से पहले ना हम बूढ़े दिखने लगती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लें ना, तो हम अपनी एहतियात कर सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप मैरिनेशन का काम करें तो आप ज़रूर ये ग्लव्स पहन लें डिस्पोजेबल, जो कि आपको बाज़ार से बहुत ईजीली मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ती प्राइस में। चिकन को 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट करें, उसके बाद कुक कर लें। उम्मीद करती हूँ मैंने ये जो छोटा सा कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, आपको इसने काफ़ी मोटिवेट किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।